Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, in this video I will ask two questions. How many questions I will ask student? I will ask two questions. And these two question number 1 and 2. Now in these two questions I will give MCQs. Okay, MCQs types are questions. Those students who have given the correct answer, if your answer is correct, I will announce in my next video. So announce I will announce the name. I will announce the name of students. किस में अनाउंस करूँगी बेटा? In next videos, and you will give the response in my comment box. Okay, don't give me on WhatsApp number or any other numbers. Only you give me your response in my comment box. Okay students, so be ready. We will start our topic. What is our motto? Concept should be clear. नो डू रट्टाफिकेशन. हम किसी चीज़ के ऊपर रट्टा नहीं करेंगे, हम उसको समझ के करेंगे टॉपिक को. अंडरस्टूड. और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो हमें ना समझ आया हो. सो आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में समझ आएगा. नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज़ सिल्क स्टूडेंट. सो सिल्क, यू हैव हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम योर मदर, ग्रैंड मदर्स. आपने सुना होगा, दे आर सेइंग लेट्स वी विल परचेज द सिल्क क्लॉथ, silk sarees, all this word you have heard. Now silk fibers, एक्चुअल में कैसे फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल फाइबर्स. दे आर नेचुरल फाइबर्स. क्यों है नेचुरल? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल, दे आर लिविंग नेचुरल. सो सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट? सिल्क इज़ ए animal fiber. Now they are natural, not man-made. Now you have seen natural में plants fibers भी थे students and animal fibers भी थे, but silk हमें किस fiber से मिल रही है? Animal fiber से. Now you know silk worm जो students है वो spin करता है silk fiber. कौन सा एनिमल हो गया? सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म स्पिन सिल्क फाइबर्स. सो सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिला? सिल्क फाइबर. नाउ व्हाट इज सेरीकल्चर? द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म को रेयरिंग करना किस लिए? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. सिल्क ऑब्टेन करने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर. You mostly this silkworms you will found these are when they are in the larval stage. You see they are eating the mulberry leaves. They are very fond of eating the mulberry leaves. These are very common type of silk worms larva. ये क्या? एक सिल्क वॉर्म का लार्वा है. ऑलवेज दे आर ईटिंग, यू विल फाइंड ऑन एट द मलबरी ट्री ऑल्सो. मलबरी कौन सा था स्टूडेंट? सहतूत का पेड़. आप इस पे देखोगे. सो यू विल सी द एग्स ऑल्सो. व्हाट इज इन द फर्स्ट? यू हैव सीन मेल एंड फीमेल अडल्ट सिल्क मोथ्स होते हैं. ओके, नाउ व्हेन द एग इज हैच्ड, व्हाट आई टोल्ड स्टूडेंट्स, व्हेन द एग इज हैच्ड, before hatching, what will happen? When the egg is fertilized. Now when the egg is fertilized, then from this egg what will come outside? Larva. इस egg से क्या बाहर आता है स्टूडेंट? Larva, or you can say caterpillar. So first you can say male or female. They will what will happen when the female silk moth, what I told beta, female adult silk moth lays egg. कहाँ एग ले कर देगी? मलबरी लीव्स पे. नाउ दिस मलबरी लीव से ये एग क्या होंगे? हैच. ओके, हैच होंगे और वहाँ से व्हाट विल कम आउटसाइड? दैट इज लार्वा. व्हाट स्टूडेंट्स? दैट इज सेकेंड स्टेज फ्रॉम एग. नेक्स्ट इज लार्वा. लार्वा इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर. लार्वा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैटरपिलर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर. CATERPILLAR. कैटरपिलर. ओके, CATERPILLAR.
PILLER स्टूडेंट्स। ओके, सो कैटरपिलर यहाँ से एग से हैच होके क्या आते हैं, अगर एक एग हैच हुआ तो वन कैटरपिलर। ओके, कई होंगे तो कैटरपिलर्स मिलते हैं, या यू कैन से लार्वा। नाउ दिस विल ग्रो, ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है जब ये इसकी 1 मंथ के नियर अप्रॉक्स हो जाता है। कितना स्टूडेंट, 1 मंथ। जब ये लार्वा 1 मंथ के अप्रॉक्स हो जाता है, देन सी ये कंप्लीटली, ये जो लार्वल स्टेज है स्टूडेंट, व्हाट आई टोल्ड, अब जो ये लार्वल स्टेज है, इस स्टेज पे ये कंप्लीटली क्या खाता रहता है, मीन्स डे एंड नाइट 24 आवर्स ये मलबरी लीव्स को खाते रहेंगे। एंड दे ग्रो फास्टर एंड फास्टर। जब ये नियर अबाउट 1 मंथ के हो जाते हैं स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड स्टेज दैट इज़ कॉल्ड प्यूपल स्टेज। इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक कवर सा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कोकून, और इसके अंदर जो मिलेगा वो मिलेगा स्टूडेंट प्यूपा। प्यूपा, ओके, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपल स्टेज। व्हाट वी कॉल दिस वन, PUPAL, that is pupal stage. This stage is called pupal stage. Now इस स्टेज में ये सबसे ज़्यादा खाता है, लार्वल स्टेज पे कंप्लीटली डे एंड नाइट खाता रहता है, एंड द बिकम लार्ज इन साइज। बट जो प्यूपल स्टेज होता है स्टूडेंट, इट इज़ द कम्प्लीटली रेस्ट स्टेज। ये किस स्टेज पे होता है, इन दिस स्टेज नाउ इट विल नॉट ईट एनीथिंग, स्टॉप ईटिंग। सो अगर कभी भी ये एस्टेट में भी पूछा हुआ था, अदर्स सीटेट में भी क्वेश्चन आया था, इन विच स्टेट द सिल्क मॉथ, द डिफरेंट स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ, इन विच स्टेज इट विल स्टॉप ईटिंग, इनएक्टिव स्टेट कौन सी होगी, दैट इज़ द प्यूपा। तो उसमें था सिल्क मॉथ, देन सिल्क लार्वा, कैटरपिलर भी बोल रखा था, देन प्यूपा। सो दैट इज़ द प्यूपा स्टेज। इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कि इन विच स्टेट it is more eating, that is the caterpillar or larva, in which stage it is not stop eating, that is the stage of this pupal stage. Now after when this it will open from, they will open from here, and then when this pupa will start growing into, you can say, adult silk moth, तो उससे पहले क्या है, स्टार्ट डेवलपिंग। इसी प्यूपा के कोकून के अंदर ही प्यूपा फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी उसकी, ताकि वो अडल्ट सिल्क मोथ की तरह डेवलप हो जाए। सो डेवलपिंग मोथ, अब ये इसके अंदर जो डेवलपिंग मोथ होगा वो इसके अंदर डेवलप होता रहेगा, और बाद में जब यहाँ से ब्रेक करके ये डेवलपिंग मोथ बाहर आ जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम it will start fly out, but when it come outside they are not able to fly because they are slightly weak, their body structure is not that much developed. After some time they are able to fly. I hope it is understood student. Now we will discuss here. So what I told here, that you have seen the silk moth. So there are different kinds of silk. टासर सिल्क है, मूंगा सिल्क है। सो बेटा अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर, रफ है, स्मूथ है, बिल्कुल कैसी क्वालिटी का सिल्क है, उसी टाइप का उसके सिल्क के नाम हो जाते हैं। मीन्स किस सिल्क वॉर्म से हमने ऑब्टेंड की है, जिस टाइप का सिल्क वॉर्म होगा उसी टाइप की सिल्क ऑब्टेन हो जाती है। सो डिफरेंट सिल्क वॉर्म्स होते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। नाउ वी विल सी the process of obtaining silk. It is necessary to know the interesting life history of the silk moth. हम एक बार देखते हैं कि सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री क्या है। लाइफ हिस्ट्री मीन्स सबसे पहले जैसे एग हो गया, एग के बाद लार्वा हो गया, देन लार्वा के बाद यू विल से प्यूपा स्टेज आ गई, देन प्यूपा के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोथ डेवलप हो जाएगा। ओके, एंड मोथ से कंप्लीट अडल्ट मोथ बन जाएगा बेटा। सो इस तरीके से ये हम जस्ट इसको अभी पढ़ते हैं। लेट्स वी विल सी हियर, नाउ यू विल सी हियर। सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। सो स्टूडेंट्स, फीमेल सिल्क मोथ लेज एग, दे विल लेज एग, यू कैन से इन लार्ज नंबर ऑफ एग्स। कितने एग्स लेते हैं सब स्टूडेंट्स एक साथ में, लार्ज नंबर ऑफ एग्स दे विल ले। कौन ले करता है, फीमेल सिल्क मोथ, फ्रॉम विच
हैच लार्वा। इससे इस एग से क्या हैच हो रहा है स्टूडेंट्स? लार्वा। एंड स्टूडेंट्स लार्वा इज विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। इसको आप कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म दोनों चीज़ कह सकते हो। अंडरस्टूड? दिस इज सिल्क वॉर्म, दिस इज सिल्क मोथ। अंडरस्टूड? So larvae which are called caterpillars or silk moth. Now what happen? They grow in size when the caterpillar is ready to eat, enter the next stage. Next stage enter होने से पहले what happen? This caterpillar they grow in size. ये साइज में बढ़ता जाएगा। क्यों? Because it completely feeds on mulberry leaves. किस पे फेड होते हैं बेटा? ये मलबरी लीव्स पे। So they started eating mulberry leaves. Now what happened in this stage? mulberry जो ये leaves को अगर ये completely leaves को खाते रहेंगे, what happened? Then they grow their size. ये 24 hours करते रहेंगे बेटा, day and night. दिस कैटरपिलर्स और लार्वा या सिल्क मोथ आप बोल दो, ये कंटिन्यूसली फेड ऑन द मलबरी लीव्स 24 hours. एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री, then it stop eating. What is the next stage called? Pupa. So what did pupa start? When it enter the next stage pupa, then it's first weave a net to hold itself. अपने आप को होल्ड करने के लिए क्या है, एक चारों तरफ से एक नेट सा बनेगा, ऐसे नेट सा बना देगा, जाला सा। ओके, जैसे आपने देख रखा है नेट सा। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। फिर अपने हेड को इस तरीके से ऐसे ये स्विंग करता रहेगा, ऐसे हिलाता रहेगा। और देन व्हाट इट फाइंड ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द हेड, जब ये हेड की मूवमेंट करेगा स्टूडेंट, द कैटरपिलर एक फाइबर को सिक्रेट करेगा। किसको सिक्रेट करेगा? कैटरपिलर से। प्यूपा स्टेज, जब ये प्यूपा स्टेज में एंट्री हो जाती है, देन अपने आप को ये किसी चीज़ के अंदर कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं हम कोकून। और इसको अपने आप को ये इट फर्स्ट वीव से नेट, ये अपने चारों तरफ से एक जाल सा बना लेगा। ओके, वीव से नेट टू होल्ड इट्स अप, अपने आप को होल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद अपने आप को होल्ड करने के लिए क्या है, कंप्लीट नेट सा बना लेगा। देन इट स्विंग्स, अपने हेड को 8 की शेप में मूवमेंट करेगा। देन व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड, हेड की मूवमेंट होगी जब कैटरपिलर क्या सिक्रेट करेगा बेटा? फाइबर। वो फाइबर किससे बना होता है? दैट फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच hardens. That fiber is, you can say students, that fiber is made up of protein. It is very very important. But when it swings its head, means corn pupa swings its head in the form of 8, then it secrete a fiber. So what is written here students? Then when it moves the head in the shape of 8 की शेप में जब ये मूव करता है अपने हेड को, व्हाट विल हैपन? इट सीक्रेट ए फाइबर विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन जैसे ही एयर को, बेटा प्रोटीन को जैसी एयर मिलेगी, इट हार्डन्स, ये क्या बिल्कुल हार्ड बन जाएगा। जो ये फाइबर है ये बिल्कुल हार्ड बन जाएगा और बिकम सिल्क फाइबर। व्हाट इट बिकम? इट बिकम ए सिल्क फाइबर। अंडरस्टूड? सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय ए सिल्क फाइबर। तो इस तरीके से हेड की मूवमेंट करता रहेगा और सिल्क फाइबर्स, उसके अंदर से सिल्क फाइबर्स बनते रहेंगे ऐसे बेटा। और ये सिल्क फाइबर प्रोटीन से बने हुए हैं, और जैसे इनको फाइबर्स को, सिल्क फाइबर्स को एयर टच करेगी तो वो क्या हो जाएंगे? एकदम हार्ड। और क्या बन जाएंगे? हार्ड होके सिल्क फाइबर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय ए सिल्क फाइबर। सो इन दिस वे कैटरपिलर completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. और किस में टर्न हो जाते हैं स्टूडेंट? प्यूपा में। ओके, सो कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय ए सिल्क फाइबर, एक सिल्क फाइबर से अपने आप को ये कवर करने की कोशिश करते हैं एंड टर्न इनटू प्यूपा। धीरे धीरे मतलब सिल्क फाइबर से अपने आप को ये कैटरपिलर हो गया, और ये अपने आप चारों तरफ क्या करता रहेगा? कंप्लीटली कवर इट्स बाय सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर से अपने आप को ये कवर करता रहेगा सिल्क फाइबर से, और खुद किसके अंदर टर्न हो जाएगा बेटा? ये कैटरपिलर
प्यूपा के अंदर टर्न हो जाएगा। किसके अंदर? प्यूपा के अंदर। और इस कवरिंग को, जो ये बाहर इसने सिल्क वॉर्म से जो कवरिंग बनाई है, soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. This जो covering is known, ये जो covering बनाई, इस covering को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? cocoon. What this covering called? I'm writing here COCOON. This covering is called, which is made outside by caterpillar so that it will cover itself and by a thread like fibers called cocoon. इसे जो फाइबर्स के जो थ्रेड्स हैं उससे बना रखा है, कोकून बोलते हैं इसको आउटर कवरिंग को। एंड इनर साइड में अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? टर्न इनटू प्यूपा। नाउ व्हाट हैपन? द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। अब कोकून के अंदर इस प्यूपा की कंटिन्यू डेवलपमेंट होती रहेगी बेटा, ये ग्रोथ होती रहेगी, डेवलपमेंट होती रहेगी। सो नाउ प्यूपा इज कन्वर्टेड इनटू मोथ। प्यूपा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मोथ के अंदर। ओके, सो कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। अंडरस्टूड दिस वर्ड? नाउ सिल्क फाइबर्स आर, वेयर वी आर यूजिंग दिस सिल्क फाइबर्स? सिल्क फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स इन मेकिंग सिल्क क्लोथ्स। कैन यू इमेजिन द सॉफ्ट सिल्क यार्न्स? हमने देख रखे हैं सॉफ्ट सिल्क यार्न थ्रेड ऑफ, बट ये सॉफ्ट स्ट्रिंग यार्न्स आपने देखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे थ्रेड ऑफ स्टील। जितना स्टील का थ्रेड होता है उस जितने बेटा आपको देखने में ये उतने स्ट्रॉन्ग लगेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, ये जो कोकून के ईच कोकून इज़ मेड अप ऑफ, जो ईच कोकून, व्हाट आई एम राइटिंग हेयर, ईच कोकून इज़ मेड फ्रॉम अ सिंगल silk fiber. So each cocoon is made from a single silk fiber. Okay, around कितने किलोमीटर रोग होगा ये सिल्क फाइबर से जो बना हुआ है? अराउंड AROUND around 1, what I am writing here student, 1 किलोमीटर लॉन्ग, इतना लंबा होगा ये। ईच कोकून इज़ मेड फ्रॉम ए सिंगल सिल्क फाइबर, ये एक ही सिल्क फाइबर होगा जो कोकून जिससे बना हुआ है, और वो अराउंड लगभग कितने किलोमीटर लंबा होगा? 1 किलोमीटर। इतने किलोमीटर लंबा मतलब लॉन्ग सिल्क फाइबर से एक कोकून बना होता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, आई विल शो यू हेयर दैट you will see there are different type of, what I told, that there are different type of silks we have obtained, but these silk students which we are obtaining, they are not from the one type of silk moth. There are different silkworms, सॉरी नॉट सिल्क मोथ, different silkworm से हमें टासर सिल्क, मूंगा सिल्क जो आप कह रहे हो, सो टासर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब क्या है? You will see silk yarn, they yield is different in texture. जो सिल्क मोथ्स जो आपने देखा होगा, जो कोकून जिस टाइप का ये प्यूपा ने अपने चारों तरफ से, कैटरपिलर ने चारों तरफ से अपने ये कोकून जो बना दिया है, इस कोकून को से क्या एक सिंगल सिल्क फाइबर होता है बेटा। अब ये जिस टाइप के सिल्क वॉर्म से बना हुआ है ये कोकून, उसी टाइप की सिल्क प्रोड्यूस करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द, उसकी सिल्क कैसे हो सकती है? वो कोर्स रफ़ भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, शाइनिंग भी। सो अलग अलग टेक्सचर होंगे सिल्क के भी। आप देखोगे कुछ सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, थोड़ी एवरेज भी मिलती है, उससे भी कम रेट में मिलती है। सो कोर्स थोड़ी सी रफ़ हो गई, ये स्मूथ शाइनिंग द दिस वे। अब ये जो टासर सिल्क है बेटा, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? आपको सी दिस टासर सिल्क, टासर, एरी एंड मूंगा आर वाइल्ड सिल्कवॉर्म। टासर, मूंगा एंड दिस एरी, एरी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, दिस एरी, ERI, what I told, टासर, एरी एंड मूंगा। टासर, एरी, ERI, एरी और मूंगा, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वाइल्ड सिल्कवॉर्म से। कौन से सिल्कवॉर्म से स्टूडेंट? वाइल्ड
वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स, वाइल्ड सिल्क वॉर्म से ये सिल्क ऑब्टेन करते हैं हम। कौन सी? टासर, मूंगा, एरी। ओके, अब आपने देखो टासर सिल्क वॉर्म मेनली फेड ऑन लीव्स। जो टासर सिल्क वाले जो हैं, व्हाट आई एम सेइंग हियर, टासर सिल्क, नो सॉरी हियर, टासर, sorry students, sorry. So this you will say here this tassar silk. Okay, so from where we will obtain this one? I will take the brush now. Tassar silk, tassar silk we will tassar silk worms mainly fed on the leaves of अर्जुन ट्री। टासर सिल्क वॉर्म्स मेनली किस पे फेड करते हैं? अर्जुन ट्रीज, अर्जुन ट्रीज पे। कौन से स्टूडेंट्स? टासर सिल्क वॉर्म्स मेनली फेड ऑन अर्जुन ट्रीज। जैसे वो बताया था हमने कि उस टाइप की जो सिल्क वॉर्म है जो मलबरी पे, वो एक अच्छी मलबरी लीव्स के ऊपर जो फेड करते कोकून्स, जो ये सिल्क मोथ्स, दिस इज़ द बेस्ट वैरायटी। ये बहुत अच्छी वैरायटी की सिल्क होती है। ये वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स होते हैं जिससे टासर, मूंगा और एरी सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं। और इसी तरीके से यू विल सी दैट नेक्स्ट एरी सिल्क वॉर्म फेड ऑन कैस्टर लीफ, कैस्टर लीव्स पे कौन डिपेंड करता है बेटा? एरी, दिस इज एरी सिल्क वॉर्म। और जो लास्ट मूंगा सिल्क वॉर्म है, ये सिल्क मोथ्स, ये सिल्क वॉर्म्स क्या खाते हैं? सो मूंगा सिल्क वॉर्म फाउंड इन ओनली इन आसाम। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? आसाम में। ओके, जो ये मूंगा सिल्क वॉर्म्स वाले सिल्क वॉर्म्स होते हैं, मूंगा सिल्क हमें किससे ऑब्टेन मिलते हैं? मूंगा सिल्क वॉर्म से। और मूंगा सिल्क वॉर्म्स मेनली कहाँ फाउंड होते हैं? आसाम में। एंड स्टूडेंट्स दे फेड ऑन द लीव्स ऑफ सोम ट्रीज। कौन से ट्रीज पे? SOM। ये सोम ट्रीज पे मोस्टली अपना फीड करते हैं। ओके, सो सोम ट्रीज एंड प्रोड्यूस लस्ट्रस गोल्डन येलो मूंगा सिल्क। और ये कैसी होती है? लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें चमक होती है, लस्ट्रस एंड येलो। सो सोम ट्रीज के ऊपर जो सिल्क वॉर्म्स मिलते हैं हमें, सो व्हाट दे फील, दे सोम ट्रीज एंड प्रोड्यूस लस्ट्रस गोल्डन येलो मूंगा सिल्क। सो ये कैसी है? गोल्डन येलो, गोल्डन येलो मूंगा सिल्क होती है ये। सो ये मोस्टली कहाँ मिलती है हमें? असम में। और ये किस ट्री पे फीड करते? कौन से ट्रीज पे बेटा? सोम ट्रीज। ऐसे ही कैस्टर लीव्स पे कौन डिपेंड करता है? एरी सिल्क वॉर्म्स। और अर्जुन ट्री पे टासर सिल्क, सॉरी टासर सिल्क मोथ किसके ऊपर फीड करते हैं? किसको फीड करना शुरू करते हैं? अर्जुन ट्रीज पे। सो टासर अर्जुन ट्री पे, मूंगा you can say found mainly in Assam and they fed on som tree, and this airy silk worms they fed on castor leaves. और जो castor leaves होती है ना स्टूडेंट्स, it produce brick red color airy silk, brick red, जैसे ब्रिक्स होती है ना, ये जो अपनी ईंटें कहते हैं हम, तो उस तरीके के जो रेड कलर होते हैं ना, उस टाइप की ये एरी वाले उस टाइप की रेड कलर की सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सो एरी सिल्क मॉथ रेड कलर की, ठीक है, और ये वाले गोल्डन येलो। नाउ यू हैव सीन। सो टासर सिल्क मॉथ जो होंगे वो टासर सिल्क प्रोड्यूस करेंगे, मूंगा सिल्क वाले मूंगा मोथ जो होंगे वो मूंगा सिल्क प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही कोसा सिल्क हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द कोसा सिल्क मोथ्स। सो are obtained from cocoon spun by the different type of moths. So different type of moth, what I told students, so different type of moth spun different type of, so what you have I told here that the different type of moths, the different type of moths, what they will different type of moths, so spun by different type of silk. So अलग अलग सिल्क कौन स्पन करेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स. सो यू विल सी ऑब्टेन फ्रॉम कोकून. सो वी विल ऑब्टेन मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एंड दिस यू कैन से
what I told here, tassar silk. So all are different kind of silks. So extra ये कहाँ से हम obtain करेंगे स्टूडेंट्स? कोकून से obtain करेंगे, बट कोकून स्पन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ. अब डिफरेंट टाइप के मोथ होंगे वो अलग अलग टाइप के कोकून्स बनाएंगे. डिफरेंट टाइप के मोथ्स जो होंगे, अलग अलग टाइप के मोथ हैं, ओके, तो वो डिफरेंट टाइप के कोकून्स बनाएंगे और उन कोकून से जो सिल्क मिलेगी वो भी डिफरेंट टेक्सचर की होगी. ओके, सो द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ. मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है, विच वन इज़ द बेटा? इट इज़ द mulberry silk moth. This silk moth fiber from the cocoon of this moth of the, what I told here, that this silk fibers. So which is the most common moth of the mulberry silk? mulberry silk का सबसे most common silk moth क्या है? mulberry silk moth. Now the silk fiber from the cocoon of this moth is soft. इस फाइबर से, इस कोकून आप कह सकते हो, मलबरी सिल्क मोथ से जो सिल्क फाइबर्स मिलता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट, लस्ट्रस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स. डू यू अंडरस्टूड? सो दिस सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ. विच मोथ? मलबरी लीफ मोथ. मलबरी लीफ मोथ से क्या बनता है? कोकून. ओके, मलबरी लीफ मोथ क्या बनाएगा? द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून. जो कोकून बनाएगा उसका वो सॉफ्ट भी होगी, लस्ट्रस भी होगी. अब कोकून से हम फिर क्या मिल जाएगा? हमें सिल्क फाइबर मिलेगा. कोकून से हम क्या कर लेंगे बेटा? ऑब्टेन सिल्क फाइबर. अब ये सिल्क फाइबर कैसा होगा? लस्ट्रस, सॉफ्ट, इलास्टिक एंड अलग अलग कलर्स में उसको हम डाई भी कर सकते हैं. So what is explaining here? Sericulture or culture of silkworms is very old occupation in India. This is very old occupation. So sericulture या आप कह सकते हो culture of the silkworm is very old occupation. So plenty of silk is a commercial scale. बहुत मात्रा पे, इतने ज़्यादा स्केल्स पे कम सिल्क्स प्रोड्यूस करते हैं. Now what you will do? Here is one activity given that you collect different color silks. डिफरेंट क्लोथ्स ऑफ सिल्क यू विल कलेक्ट फ्रॉम द टेलर शॉप ऑल्सो एंड ऑन द स्क्रैप बुक पे आप इनको पेस्ट भी कर सकते हो. ओके, देन व्हाट इज़ गिवन हेयर? now in this activity students there are different they are explaining that the teacher or with the help of your parents also identify the type of silk. जैसे ये मलबरी सिल्क है, टासर सिल्क है, एरी सिल्क है, मोंगा सिल्क है. विच सिल्क इज़ दिस वन? और यू कैन कम्प्लीटली कंपेयर ऑल्सो द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क. कि अब ये सारे सिल्क्स आप ऐसे रखोगे ना बेटा, अब आप कंपेयर कर सकते हो कौन सी काइंड की सिल्क आपको ज़्यादा बेस्ट लग रही है, कौन सी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है. और इनमें से यू कैन आइडेंटिफाई विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स. कौन से नेचुरल फाइबर्स है? नेचुरल मतलब क्या हो गया? जो इन सिल्क मोथ ने बनाया. और सिंथेटिक क्या हो गया? मैन मेड. नाउ यू विल आइडेंटिफाई. एंड इन दिस एक्टिविटी 3.6 में एक्टिविटी बता रखी है बेटा. ये एक्टिविटी अर्लियर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब हम बर्न करेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स को, देन व्हाट इज़ द कलर. और वुलन फाइबर्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल वुलन फाइबर्स को अगर हम देखेंगे तो भी उसका कैसा कलर होगा, क्या उसकी स्मेल आएगी. ठीक है, ऑल दिस वन यू विल सी वॉच इन द वीडियोज़ अर्लियर. सो आर्टिफिशियल भी आप ले सकते हो और प्योर सिल्क थ्रेड भी ले सकते हो. एंड व्हेन यू बर्न यू विल सी द डिफरेंस. एंड व्हेन यू बर्न यू विल स्मेल ऑल्सो डिफरेंस. स्मेल भी क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी. और जो लास्ट में आप कहते हो उसको कि जो लास्ट में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बचेगा इसका जलाने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यू. ठीक है, जो लास्ट में जलने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है, जैसे दिस इज़ सिल्क. ओके, व्हेन आई बर्न तो व्हाट इज़ लेफ्ट एट द बैक, दैट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू. ओके, जो रेसिड्यू बचता है देखो वो हार्ड होता है या पाउडर बन जाता है, वट एवर देयर इज़ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई. ओके, सो what is one more activity given here? Cut some pieces of the stage of the life history of silk moth.
सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के कुछ पेजेस आप पिक्चर्स ड्रॉ कर लो, उनको कट कर लो, देन ट्राई टू अरेंज इन द सीक्वेंस, लाइफ साइकिल में उसको अरेंज करो कि सबसे पहले एग आएगा, फिर कैटरपिलर आएगा, देन प्यूपा, देन द सिल्क मोथ. ओके, so in this way you will find the sequence also. So students, we have completed this topic. You will see here. This one you will study here also. China leads the world in the silk production. सबसे जो सिल्क प्रोडक्शन होता है वो सबसे पहले भी कहाँ स्टार्ट हुआ था? एट द अर्लियर इट वॉज इन द चाइना. एंड इंडिया इज़ ऑल्सो स्टूडेंट्स लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. लीड कर रही है अभी इंडिया भी, मतलब धीरे धीरे सिल्क प्रोडक्शन में. बट फर्स्ट जो सिल्क फाइबर्स जो मिले थे दैट इज़ फ्रॉम चाइना वी हैव ऑब्टेन. सबसे पहले जो सिल्क किसने स्टार्ट किया था? चाइना ने. ओके, एंड नाउ अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड, दे न्यू व्हाट इज़ द प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, so thanks for watching my videos, and before videos I will ask some question. So I will ask 2 questions I told, so listen these 2 questions and give these answers in my comment box. Okay, now my question is which, what is my first question student? Which one is not a, I am writing here question first. What is my first question? That which one is not a wild variety silk moth? What is my question beta here? Which is not a wild variety silk moth? What I am saying here? See, it is stops here. Okay, so I will start this one. So which is not a, what happened? So here it will stop over there. Okay, sorry. So I will write the question here. First question. So what is my first question? That number 1, which one is not a wild variety of silk moth? Not a wild varieties of silk worms. What is my question students? Which one is not a wild varieties of silkworm? Wild varieties of silkworm is which one is not a wild variety of silkworm? Which one is not? Number one, you can say A. Okay, number 1 I am writing here Munga. What is writing here students on number 1? I am writing here Munga. Number 2, then it is, what is here number 2? That is Tasar. Number 1 Munga, Muga, Munga. Okay, number 2 B, you can say Tasar. Third is Airy, and C, D is beta. That is D is what? That is mulberry silk moth. D is mulberry silk moth. Okay, mulberry silk moth. I am writing here moth. Okay, so Munga silk moth, Tasar silk moth, Airy silk moth या मलबरी सिल्क मोथ. among these 4, A is Munga, B is Tasar, Tasar. Okay, Munga silk moth, okay, Munga silkworm you can say, Tasar silkworm, Airy silkworm or mulberry silkworm. Among these 4, which one is not a wild variety of silkworm? Wild variety of silkworm कौन सा नहीं है इसमें से? So you will see the wild variety of different silkworm. Which one is not? Okay, now my next question is student, that I will ask. Now what is my next question? You will listen here. Now students, caterpillar secretes double T नहीं आएगा.
I am writing here. Caterpillar. Caterpillar secretes a fiber which is caterpillar secretes a fiber which is made of number 1. What is the first one? Proteins. B. Vitamins. C. Carbohydrates. D. Fats. Caterpillar secretes fiber which is made up of. Now the caterpillar, I told that they moves their head in the shape of 8 and secrete a silk fiber. Now secrete a fiber which is made up of what? Then only, and when this when it is made up of the substance which is made up of, when it touch with the air, then it convert into silk fiber. So your answers you are in my comment box. If both the answers are correct, then I will announce your name, students, in my next video. Okay, thank you students for watching the videos. If you have any problem, ask the question in the comment box also. Any problem. Thanks students.